पर कांग्रेस नेता राजा पटारिया गिरफ्तार हुए। बड़ी खबर, पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजा पटारिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने दमोह से गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था, सुबह 7 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद राजा पटारिया की अब गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार पहले ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने दमोह से राजा पटारिया को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राजा पटारिया की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, इसको लेकर लगातार पहले ही ये कहा जा रहा था कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है राजा पटारिया के ऊपर, और उसी बड़े एक्शन को देखते हुए यहां पर गिरफ्तारी हुई है। हालांकि राजा पटारिया की तरफ से माफी भी मांगी गई थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी तमाम सवाल खड़े कर रही थी। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और उसके साथ देखते ही जिस तरह से जानकारी मिल रही है, सुबह 7 बजे राजा पटारिया की गिरफ्तारी हुई। ब्रजेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। ब्रजेश, 7 बजे गिरफ्तारी हुई राजा पटारिया की, क्योंकि पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था, पहले ही कहा गया था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि कड़ा एक्शन लेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए थे, और इसके बाद कल बीजेपी के एक डेलीगेशन ने लिखित में शिकायत डीजीपी को की थी, जिसके बाद भोपाल में एफआईआर अलग अलग धाराओं में दर्ज की गई थी। और सख्त एक्शन के बाद ही आज सुबह ये गिरफ्तारी उनके घर से हुई है। लगभग 40 पुलिस कर्मियों की एक टीम थी जो एडिशनल एसपी की अगुवाई में उनके घर पर पहुंची और उनको गिरफ्तार किया था। राजा पटारिया काफी परेशान इस वक्त नजर आ रहे थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई। उनको गिरफ्तार लेकर अभी फिलहाल पवई रवाना हुई है पुलिस। उनसे पूछताछ की जाएगी, कोर्ट से उनकी रिमांड भी ली जाएगी। लेकिन फिलहाल लंबी कानूनी पचड़े में पड़ते हुए राजा पटारिया नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तैयारी एनएसए लगाने की है। जिस तरीके से बड़े नेताओं ने मांग की थी कि राजा पटारिया के खिलाफ एनएसए लगाया जाए, तो अब सरकार तैयारी कर रही है, राजा पटारिया पर एनएसए भी लगाया जा सकता है। लेकिन उसके पहले पूछताछ और कानूनी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी होंगी। जी, क्योंकि ब्रजेश आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट से रिमांड ली जाएगी राजा पटारिया की, साथ ही एनएसए लगाने की तैयारी में है। और क्या अब ये कहा जा सकता है कि राजा पटारिया की मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था? बिल्कुल, देखिए, मामला प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था, और यही बात थी कि सख्त एक्शन में मुख्यमंत्री भी कल दिखाई दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजा पटारिया के इस बयान की निंदा तो की ही थी, सख्त एक्शन के भी निर्देश दिए थे, और यही वजह रही कि इतनी जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सकी। हालांकि राजा पटारिया ने बचने की कोशिश की थी, वो तैयारी में थे। आज हाई कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल या फिर गिरफ्तारी के पहले जमानत की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में लगातार पुलिस है, और अब उनको रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ उनसे की जा सकती है। ठीक है ब्रजेश, क्योंकि आप बात कर रहे थे बेल को लेकर, वो पहले में ही तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर बात करें तो अब राजा पटारिया के पास क्या ऑप्शन बनता है? और दूसरी आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब ये पूरा मामला जो है वो आगे कैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, राजा पटारिया तैयारी में थे। आज हाई कोर्ट में वो अर्जी लगाने वाले थे गिरफ्तारी के पहले जमानत की, लेकिन इससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि हाई कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। जिस तरीके से कल कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने बयान दिया था कि उनकी जो वीडियो वायरल हुआ था, सिर्फ एक वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की गई, कोई पुख्ता सबूत सरकार के पास या पुलिस के पास मौजूद नहीं है। और इसी वीडियो को आधार बनाकर जो है, वीडियो को फर्जी करार देकर जो है वो कांग्रेस की लीगल सेल जो है वो हाईकोर्ट में अर्जी लगाने वाली थी। ये ऑप्शन अभी भी उनके पास खुला हुआ है। देखना यही होगा कि कांग्रेस, हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस उनके बयान से पहले ही किनारा कर चुकी है। कमलनाथ उन पर कार्रवाई करके कांग्रेस से उनको बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या कांग्रेस की लीगल सेल उनका साथ देगी, या वो अपने वकीलों के द्वारा हाईकोर्ट में कुछ अर्जी लगाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस आज रिमांड की अर्जी लगाकर उनको 2 या 3 दिन का रिमांड उनका ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो राजा पटारिया जो कि कांग्रेस नेता हैं, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पुलिस पहले 2 या 3 दिन की रिमांड लेगी, पूछताछ की जाएगी, और फिर देखना होगा ये पूरा मामला जो है वो आगे कैसे बढ़ता हुआ नजर आता है।